हेलो दोस्तों। जो झारखंड जीएस 2 का पेपर है जो कि झारखंड बेस्ड है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और न्यू स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बतलाना चाहते हैं कि कैसे हम लोग मेहनत होगी जीत होगी में जो है सिंपल तरीके से चीज़ों को बतलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको यहाँ पे समझाया है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था यानी कि लोकल गवर्नेंस सिस्टम। शॉर्ट में समझे तो पंचायत व्यवस्था जो है जनजाति में सदियों से चली आ रही है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से आप जानते ही हैं कि जो संथाल जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की, और इसकी जो पंचायत व्यवस्था उसका क्या नाम है, मांझी परगना सिस्टम। इंडिया में दोस्तों 2011 जनगणना के हिसाब से भील जनजाति जो है नंबर 1 पे है, गोंड जो है नंबर 2 पे है, और इंडिया लेवल पे संथाल जो है नंबर 3 पे है। लेकिन झारखंड में संथाल नंबर 1 पे है। दूसरी जनजाति झारखंड में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वो है उड़ांव जनजाति, और इनका जो पंचायत व्यवस्था उसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत। दोस्तों झारखंड में जो है 32 जनजाति है शेड्यूल ट्राइब, और सबसे जो साक्षरता जिसमें ज़्यादा है वो है आपका उड़ांव जनजाति। ठीक है, इसका कारण क्या है कि एक ताना भगत जो आंदोलन चला था, इनका बहुत अहम योगदान रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में, और इस वजह से ये जनजाति काफ़ी आगे है। नंबर 3 पे है अपनी मुंडा जनजाति, और इनका जो पंचायत व्यवस्था है उसको कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। 4th पे है आपका हो जनजाति, और इनकी जो पंचायत व्यवस्था उसको कहते हैं मुंडा मान की व्यवस्था। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा दिक्कत होता था ना, क्योंकि एक तो ये जो टर्म है जबान पे आते नहीं थे, प्लस कन्फ्यूजन हो जाता था। और फिर जो है आपका जो खड़िया है, खड़िया जनजाति, इसका है आपका ढोकलो सोहोल। तो ये अलग अलग पंचायत व्यवस्था है, ठीक है, जनजातियों की, जो हम लोग को पढ़ना है। अब मान लीजिए कि स्टूडेंट जो है इसको एक बार पढ़ता है और अब उसको जो है टेस्ट देना है। तो चूंकि स्टूडेंट ने जो है टॉपिक को बस 1-2 बार ही देखा है, तो अब कन्फ्यूजन होना स्टार्ट होगा कि मांझी परगना सिस्टम, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि किससे संबंधित है, मुंडा से है, उड़ांव से है, खड़िया से है कि संथाल से है। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाएगा। जो मुंडा मान की व्यवस्था अगर पूछता है तो जनरल स्टूडेंट यहाँ देखता है कि मुंडा है, सीधे टिक कर देता है मुंडा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जो है एक ट्रिक बनाया है जो कि बहुत सिंपल है। जैसे जो संथाल जनजाति है उनका जो पंचायत व्यवस्था उसको बोलते हैं मांझी परगना व्यवस्था। तो एस से आपका संथाल हो गया, एम से आपका मांझी परगना मतलब मांझी हो गया, पी से परगना हो गया, मांझी परगना व्यवस्था। उसके बाद उड़ांव जनजाति जो है उसका हो जाता है पढ़ा पंचायत, तो हो जाता है OPP। फिर जो मुंडा जनजाति है उसका मुंडा शासन व्यवस्था होता है, तो हो जाएगा MMS। यहाँ गलती से हमने MSS लिख दिया है, ये MMS है। हो जनजाति का जो है उसके पंचायत व्यवस्था को बोलते हैं मुंडा मान की, यानी कि HMM। और जो खड़िया जनजाति है वो है आपका ढोकलो सोहोर, KDS। एक बार फिर से देख लें, जो संथाल झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है यानी कि जो उनकी पंचायत है उसको क्या बोलते हैं, मांझी परगना सिस्टम। जो उड़ांव जनजाति है इसका है पढ़ा पंचायत, तो मांझी परगना के लिए हो गया SMP, उड़ांव के पढ़ा पंचायत के लिए हो गया OPP, मुंडा के मुंडा शासन व्यवस्था के लिए हो गया MMS, और हो के मुंडा मान के सिस्टम के लिए हो गया HMM, और खड़िया जनजाति का ढोकलो सोहोर के लिए हो गया KDS। तो इस तरीके से आसानी से आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। फिर आते हैं CNT, जिसका खौफ सबसे ज्यादा चलता है। नाम अजीबो गरीब है, साथ ही साथ टर्म ऐसे ऐसे जो सुने नहीं। तो क्या इसमें जो 19 चैप्टर है, 271 सेक्शन है, सब के सब हमें जानने हैं? तो जवाब है नहीं। दोस्तों न्यू स्टूडेंट अक्सर क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम ही जॉन हॉफमैन बन जाए। ठीक है, गवर्नमेंट आपको चाहती है कि आपको बेसिक नॉलेज रहे, ठीक है, कि कितने प्रकार के रैयत हैं, कितने प्रकार के काश्तकार हैं, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको जो है PhD करना है। 5 क्वेश्चन तो रहेगा। तो यहाँ हम लोग पहले आपको एक डायग्राम दिखाते हैं जिससे आपका काम आसान बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, टॉप पे हो गया भूस्वामी। ठीक है, भूस्वामी में पहले जैसे जमींदार सरकार को, मतलब सरकार जो है जमींदार को जमीन देती थी, तो भूस्वामी में है दोनों आते थे। अब तो जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया है, तो बस सरकार अभी जो है ये टॉप पे हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि हमको उस टाइम का भी देखना है, तो टॉप कैटेगरी में हो गया सरकार या जमींदार, ये भूस्वामी के कैटेगरी में आए। ठीक है, और जो भूस्वामी से जमीन लिया है अलग अलग पर्पस के लिए,
उसको बोलते हैं काश्तकार। अब देखिए ये जो नियम है CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, पूरा का पूरा जो CNT है वो काश्तकार से जो है डील करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंग्रेज आए तो लोग अपना परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त लाए, और हुआ क्या कि एक ही झटके में जितने भी किसान थे उनका अधिकार चला गया, जितने भी काश्तकार थे उनका अधिकार चला गया। साथ ही साथ जमींदार जो है वो अपनी मनमानी भी करने लगा, जिसको जब मन चाहे वो जमीन से बेदखल कर देता था। इसके चलते अलग अलग आंदोलन भी हुए, विद्रोह भी हुए, और आप जानते ही हैं कि जो बिरसा मुंडा जी का उलगुलान हुआ उसके चलते जो है आपका CNT एक्ट आया। ठीक है, अलग अलग जो आंदोलन का इंपैक्ट अलग अलग पड़ा। जैसे जब संथाल विद्रोह हुआ संथाल परगना में, तो कौन सा रूल बना? यूल्स रूल। ठीक है, जब आपका बिरसा मुंडा जी का उलगुलान आंदोलन हुआ तो कौन सा नियम आया? आपका CNT एक्ट। और वैसे ही जो है जब आपका कोल विद्रोह हुआ, ठीक है, कोल विद्रोह हुआ, आपका इधर जो कोल्हान का इलाका है, जमशेदपुर वाला इलाका जो है, उस साइड में जब आपका कोल विद्रोह हुआ तो वहां पे विल्किंसन रूल आया। तो ये मैच करने भी दे सकता है। चलिए, हालांकि अब यहाँ पे फोकस करते हैं। तो चूंकि काश्तकार के साथ गलत हो रहा था, जब मन तब उनको जो है निकाल दिया जा रहा था। ठीक है, तो इस वजह से जो है मतलब पहले उलगुलान हुआ और उसके बाद CNT एक्ट बना। तो देखिए, ये हो गया भूस्वामी, लैंड होल्डर, और इनसे जिन्होंने जमीन ली है अलग अलग पर्पस के लिए उसको काश्तकार कहते हैं। CNT में जो है 4 टाइप के काश्तकार हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ टीनेंट। ठीक है, वहां पे 3 नाम आपको यहां से दे देगा और चौथा नाम कुछ और दे देगा। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि इसमें से कौन जो है काश्तकार नहीं है। पहला में आपको दे दिया भूधारक, दूसरा में दिया रैयत, तीसरा में दिया मुंडारी खूंट कटीदार, और चौथा में दे दिया ऑक्यूपेंसी रैयत, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, तो टॉप पे हुए लैंड होल्डर भूस्वामी, और भूस्वामी से जिन्होंने जमीन ली अलग अलग मकसद के लिए उसको बोलते हैं काश्तकार। आपके जो है यहां पे 4 टाइप के काश्तकार होते हैं। ठीक है, पहला जो है जिसको सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है वो है टेन्योर होल्डर। ये अपने इलाके का मतलब बाहुबली टाइप का इंसान होता है, और ये जमींदार से, उस टाइम के हिसाब से जमींदार से बोलता है कि भाई हम आपको जो है जितना आप लगान वसूल करते हैं उससे ज़्यादा लगान देंगे, आप हमको 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, मतलब पर्टिकुलर टेन्योर, ठीक है, के लिए एक ज़मीन दे दीजिए और हम आपको जो है पर्टिकुलर अमाउंट देंगे। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। जो केवल खेती के मकसद से जमीन लेता है उसको बोलते हैं रैयत। ये आज का नॉर्मल किसान कहलाया। ठीक है, इसका काम है खेती करो, लगान दो, बस। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए मुंडारी खूंट कटीदार। मेरे दोस्त को जो है ये इंटरव्यू में भी पूछ दिया गया था और आपको जानना ही जानना है। और हम क्या बोले कि टर्म्स जो है वही पता नहीं होते हैं, इस वजह से जो है न्यू स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे है मुंडारी खूंट कटीदार। खूंट का मतलब होता है पर्टिकुलर वंशज का। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, चल नहीं रहा है, एक मिनट रुकिए। मान लीजिए कि ये आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे पूरा जंगल था और यहाँ पे रमेश मुंडा, मान लीजिए रमेश मुंडा जी यहाँ पे आते हैं, इस जंगल को साफ करते हैं और उसको खेती करने लायक बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने जंगल को साफ किया, खेती करने लायक बनाया और बाकी लोग को भी यहाँ आके खेती करने का मौका मिलेगा, तो उनके परिवार को स्पेशल अधिकार होगा। तो उसको बोलते हैं मुंडारी खूंट कटीदार। तो अगर ये मुंडा कम्युनिटी के द्वारा किया गया तो उसको बोलते हैं मुंडारी खूंट कटीदार। लेकिन अगर यही चीज यहां पे मान लीजिए कि सोनू उड़ांव है, ठीक है, उड़ांव कम्युनिटी के हैं और उन्होंने इस जंगल को साफ किया, खेती करने लायक बनाया, तो उस जमीन को बोलेंगे भूइहर जमीन, भूइहर। ठीक है, ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए मुंडा जनजाति का कोई आया, क्योंकि छोटा नागपुर में मतलब मुंडा और उड़ांव हर एरिया जो है झारखंड का, वहां पे ऐसा है जैसे आप संथाल में जाएंगे, संथाल परगना में जो आपका हो गया साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, उस एरिया में आप जाएंगे तो वहां पे आपका जो संथाल जनजाति है, पहाड़िया जनजाति है, इसका मेजोरिटी है। आप जब छोटा नागपुर में आइएगा तो यहाँ पे मुंडा जनजाति जो है, उड़ांव जनजाति जो है, इसका जो है मेजोरिटी है। और CNT का मतलब किससे बात करता है? छोटा नागपुर के इलाका से बात करता है।
मतलब छोटा नागपुर इलाके के बारे में बात करता है। तो अगर मुंडा कम्युनिटी का कोई आया, जंगल को साफ किया तो हो गया, उसको क्या अधिकार मिला, उसके मतलब बेटे को। और सीएनटी में क्या है कि अधिकार जो है बेटियों को नहीं जाता, ध्यान रहे। जबकि एसपीटी में है कि अगर जो बेटी है उसके जो हस्बैंड है, मतलब जो दामाद जी हैं, अगर वो घर जमाई बनते हैं तो उनको अधिकार दिया जाएगा, लेकिन सीएनटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि रमेश मुंडा ने यहाँ के जंगल को साफ किया, इसको खेती करने लायक बनाया, तो उसको जो है मुंडारी खूंट कटीदार का अधिकार मिलेगा। यही चीज उड़ांव जनजाति के द्वारा या किसी और जनजाति के द्वारा यहाँ पे हुआ तो उसको भुईहरी अधिकार कहते हैं। देखिए, लेकिन चूंकि छोटा नागपुर में उड़ांव सेकंड नंबर पे है, इसलिए नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो भुईहरी जमीन हुई वो किसकी हुई, उड़ांव की। लेकिन ये मुंडा को छोड़ के बाकी कोई भी जनजाति जो जंगल को साफ करती है तो उसको भुईहरी अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ छोटा नागपुर में उड़ांव जनजाति मुंडा के बाद सेकंड नंबर पे है, तो हम लोग कॉमन भाषा में समझने के लिए ये मान लेते हैं कि भुईहरी अधिकार जो है वो किसका हुआ, उड़ांव जनजाति का। और यही जो सदान है, ठीक है, सदान किसको बोलते हैं कि नॉन ट्राइबल, गैर आदिवासी जो भी सदियों से रह रहे हैं, उन्होंने किसी जमीन को जो है खेती करने युक्त बनाया तो उसको कैसा जमीन बोलते हैं, कोलकर भूमि। कोलकर, मुंडा किए मुंडारी खूंट कटीदार, उड़ांव किए भुईहर की जमीन। और अगर एक टर्म इस्तेमाल होता है सदान, सदान किसको बोलते हैं कि जो नॉन ट्राइबल है, गैर आदिवासी है, लेकिन वो भी सदियों साल से रह रहा है और उसने अगर जमीन को खेती करने लायक बनाया है तो उस भूमि को बोलते हैं कोलकर जमीन। ठीक है, अब जो जमींदार है, देखिए एक बात समझिए कि जमींदार जो है सरकार से को सीधे अधिकार प्राप्त है। तो आपको लगता है जब आज के टाइम पे मिनिस्टर्स इतना गड़बड़ करते हैं, इतना करप्शन करते हैं, एमएलएज एमपी, तो आपको नहीं लगता कि जो जमींदार है जिसको सीधे सरकार का जो है ट्रस्ट प्राप्त है तो वो भी कुछ गड़बड़ करेगा? तो ऐसा जमीन जो जमींदार अपने मतलब होता है ना पर्पस के लिए रखा है, उसको मंझिया जमीन, जीरत जमीन या बूट खेटा जमीन जो है वो कहते हैं। ठीक है, वो जमींदार का अपना जमीन है। ठीक है, तो ध्यान रखें कि ऑल थिंग जो है ये टर्म के बारे में है। तो ऐसी जमीन जो कि जमींदार लिया है, और जैसे मैंने कहा ना कि अभी क्या होता है कि जो एमएलए होते हैं वो कितना कुछ गड़बड़ घोटाला करते ही हैं, हालांकि सब एमएलए नहीं करते लेकिन मेजोरिटी तो करते ही हैं, एमपी का भी वैसा ही है। तो वैसे ही जो जमींदार है इसको तो सीधे सरकार का जो है कॉन्फिडेंस प्राप्त है, तो देखता था कि हाँ भाई ये जमीन है, चलो हथिया लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो वैसे वैसे जमीन को आप मझिया जमीन बोलिए, जीरत जमीन बोलिए, बूट खेटा बोलिए, वो जमींदार की स्पेशल राइट्स वाली जमीन है। ठीक है, तो ये पूरा खेल जो है वो टर्म का है। और चौथा कैटेगरी जो है दर रैयत है। ये बहुत ज़्यादा छोटा किसान होता है, बहुत छोटा सा किसान होता है, इसको दर रैयत, इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। टेन्योर होल्डर, जो जमीन को लिया है कि हम दूसरों से खेती करवाएंगे और थोड़ा बढ़ा के जो है लगान दे देंगे काश्तकार को, जमींदार को या सरकार को, वो होगा टेन्योर होल्डर। ठीक है, इसको सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। रैयत को सेक्शन 6 में, इसका एक ही मकसद है, खेती करना, लगान देना। मुंडारी खूंट कटीदार आपको बता ही दिया यहाँ पे डिफाइन करके। अब रैयत जो है फर्दर 3 टाइप का होता है। ऑक्यूपेंसी रैयत यानी कि अधिभोगी रैयत, ये ऐसे रैयत हैं जिनको हर प्रकार का अधिकार है अपने जमीन पे, फिर चाहे वो मछली पालन करे, फल लगाएं, जो भी करे, तो इसको अधिभोगी रैयत कहते हैं। दूसरा कैटेगरी हुआ अनअधिभोगी रैयत, इसको बस खेती ही करना है, इनको निकालना बहुत मुश्किल है जमीन से। ठीक है, और एक और टर्म आपको सुनने को मिलेगा बंदोबस्त रैयत, जो कि अलग से रैयत के कैटेगरी में नहीं आते। ऐसे रैयत जिन्होंने लगातार 12 साल खेती की है उसको बोलते हैं बंदोबस्त रैयत, और इन्हीं बंदोबस्त रैयत को जो है आगे चल के अधिभोग का अधिकार मिलता है। और इनको जमीन से निकालना मुश्किल है, ये अपने जमीन पे मछली पालन कर सकते हैं और भी अलग अलग काम कर सकते हैं, छोटे बांध ये सब चीज़ कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत जो है इनको बस खेती करना है और इनको निकालना भी आसान होता है। और तीसरा कैटेगरी जो है रैयत का वो होता है रैयत हैविंग खूंट कटी राइट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मुंडा जब आए, जंगल को साफ किए, इनको मुंडारी खूंट कटीदार अधिकार मिला है, तो वैसे मान लो उड़ांव जनजाति है, वो आई
तो जो भूइंहर को अलग से कहीं डिफाइन किया नहीं गया है, ये सेक्शन 7 में बताया गया कि ऐसे रैयत हैविंग जिनको खूंट कटी का अधिकार हो, तो ये कहाँ डिफाइन किया गया है? 7 में, ठीक है, 7 सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया, सेक्शन नंबर 7। तो चलिए हम आपको बता रहे थे कि कौन कौन सा जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। वही है, मतलब ना जो चीज़ें हैं उनको डायग्राम के थ्रू और शॉर्टकट टिप्स बना के जो है कुछ करेंगे तो फिर वो लंबे टाइम तक ध्यान में रहेगा। केवल फैक्चुअल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो ध्यान में नहीं रहेगा। और यहीं पे जो है काम आता है कोचिंग का, गाइडेंस का, ठीक है, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे, होता है ना। तो चैप्टर 2 जो है क्लासेस ऑफ टिनेज, काश्तकार के कितने वर्ग हैं उसके बारे में बात करता है। चैप्टर 3 जो है भूधारक, जो हमने आपको बताया टेनर होल्डर की बात करता है। चैप्टर 4 जो है ये रैयत की बात करता है। रैयत कितने होते हैं? रैयत 3 प्रकार के होते हैं। काश्तकार कितने होते हैं? काश्तकार 4 प्रकार के होते हैं। चैप्टर 5 जो है ये रैयत हैविंग खूंट कटी, मतलब मुंडा को छोड़ के ऐसे जनजाति, मतलब जिनको जो है जिनके पूर्वज आए, जंगल को साफ किए, खेती करने लायक बनाए। और चूंकि छोटा नागपुर इलाके में